अहिर रेजिमेंट हक का है। जवानों के सम्मान की बात है, भारत सरकार को अभिलंब में देना चाहिए, नहीं तो संघर्ष होगा, लड़ाई लड़ेंगे, हक हमारा हम लोग लेके रहेंगे। अहिर रेजिमेंट हक है हमारा। देखिएगा, ये चाचा का कहना है। दोस्तों नमस्कार, मैं ओम प्रकाश यादव, आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। देखने वाले सभी श्रोता बंधुओं से अनुरोध है कि आप हमारे न्यूज चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारा हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आपको ये जो यहाँ पे तस्वीरें आपको देखने को मिल रहा है, ये कोई तस्वीर नहीं है, कोई दूसरा चीज़ नहीं है। ये यादवों के सम्मान नहीं, पूरे भारतवर्ष के सम्मान के लिए माना जाता है। आपको याद होगा 1962 चीन युद्ध के साथ में जब भारतीय सेना के 120 जवान रजांगला में मौजूद थे, उस समय चीन ने जब आक्रमण किया था तो चीन के पास 3000 लगभग 3000 सैनिकों ने मिलकर जब आक्रमण किया था, तो हमारे भारतीय जवानों ने जो शौर्य दिखाया था, उस समय 120 जवानों ने 3000 सैनिकों का जो जमाना था, जिनसे मुकाबला किए, वो समय कुछ और था जो कोई देखना नहीं चाहता था, कोई सोच नहीं सकता था। वो 120 जवान ने कर दिखा। उसमें से 114 जवान जो शहीद हुए वो अहिर रेजिमेंट, अहिर समाज के थे, यादव समाज के थे। और उन शहीद जवानों के लिए हम तहे दिल से पहले नमन करते हैं, जो हमारे यादव समाज के गौरव को ऊंचा करते हैं। और यह कलश यात्रा उन्हीं शहीद जवानों के लिए निकाली गई है। यह कलश यात्रा तमाम भारत के उन वासियों के लिए बताने के लिए निकाली गई है जो अभी तक इन्हें मालूम नहीं होगा कि कलश यात्रा क्या है, रजांगला की क्या युद्ध कब हुआ था, रजांगला में कितने यादव शहीद हुए थे, रजांगला में कितने सैनिक लड़े थे, जबकि 120 जवानों ने पराक्रम दिखाते हुए दुश्मन के दांत खट्टे करते हुए उनके सैनिकों को 1300 से 1400 सैनिकों को मौत के घाट उतारा था। तो हम उसी समय को याद करते हुए यह माटी कलश यात्रा निकाली गई है। यह माटी कलश यात्रा पूरे भारत में भ्रमण करेगी। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। यह माटी कलश यात्रा कहाँ से निकाली गई है और कहाँ तक जाएगी, इसके विषय में जो जानकारी होगी मैं उनसे लेना चाहूँगा। महेंद्र शंकर यादव, राष्ट्रीय तुलसी सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और यह कलश यात्रा बिहार से निकली हुई है और पूरे देश में देश के एक एक कोने में यह कलश यात्रा जाएगी। और इसका जो मेन है, उनकी जो 114 वीर शहीद हुए हैं, उनकी वीरता को एक एक आदमी तक पहुंचाना है, उनके शौर्य को एक एक आदमी तक पहुंचाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक एक आदमी को प्रेम पहुंचाना है, उनकी गरिमा को बताना है। ये जो है उद्देश्य है। और हर आदमी को जितने भी पूरे भारतवर्ष में यादव हैं, सभी को एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास है और बड़े अच्छे ढंग से लोग जुड़ भी रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। और यह यात्रा बहुत सुंदर है और सभी लोग पसंद कर रहे हैं, सभी को जा रहे हैं। इस यात्रा से जो है 120 जवान उस समय यह गौरव गाथा जो है यादवों को जो अहिर रेजिमेंट की मांग हो रही है, इसमें आज जा रहा है। अहिर रेजिमेंट सरकार की जो मांग बहुत दिन से चली आ रही है, अभी तक उसकी मांग पूरी नहीं हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जब कोई वीर पुरुष कोई कार्य करता है तो उसको पुरस्कार मिलना चाहिए। और उस पुरस्कार स्वरूप में अगर 114 आदमी जो 1300 सैनिकों के उस समय मारे, जब उनके पास गोला बारूद भी नहीं था और बंदूक के, हम लोगों ने बचपन में सुना करते थे कि बंदूक के जो उनके पास जो राइफल था, राइफल के बट से और अपने बाहुबल से पटक के चीनी सैनिकों को मारा था। उसमें से 1400 सैनिकों को जो मार गिराया था, ये एक छोटे मोटे आदमी का काम नहीं था। और 114 आदमी उसमें शहीद हो गए, उसको मारते और देश की रक्षा की, ये एक बड़ी बात है। और उस रक्षा, रजांगला पोस्ट की रक्षा की वजह से आज हम सब लोग सुरक्षित हैं। उन्हें अगर ये अहिर रेजिमेंट दे करके अगर देते हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। देते हैं कि आप भीख मांग रहे हैं, क्या देते हैं? हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम तो बता रहे हैं कि हमारा हक है, अहिर रेजिमेंट हक है हमारा, और हम नहीं देंगे तो हम लेके रहेंगे। तो ये उनका कहना है कि अहिर रेजिमेंट देते हैं तो अच्छा है। अहिर रेजिमेंट कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम यादव हैं, हम भी यादव हैं, रिपोर्टिंग करने के लिए आए हैं। अहिर रेजिमेंट कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, अपने सैनिकों का सम्मान के लिए, यादव समाज के सम्मान के लिए हमारा हक है और हक लेके रहेंगे। क्या आपकी क्या राय है? हमको अहिर समाज को अहिर रेजिमेंट मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलेगा हम सरकार से लड़ेंगे।
देखिएगा इनका भी कहना है यही रेजिमेंट की जो मांग है, यही रेजिमेंट का मांग पूरी होनी चाहिए। अगर नहीं मांग हुई तो हम उसके लिए लड़ाई जारी रखेंगे। और यहाँ पे दूसरे लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम राजन बहादुर यादव है। यादव जी, जो यही रेजिमेंट की मांग है उस पर आप क्या राय है? समाज के यादव समाज के 112 जवानों ने पराक्रम करते हुए मार गिराया और रेजांगल कोर्ट की रक्षा की, जिसके वजह से आज हमारा भारत देश सुरक्षित है। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में जब लाशों की खोज हुई तो मरने के बाद भी वीर जवानों की उंगलियां राइफल के ट्रिगर पर पड़ी थी। ऐसे वीर जवानों को पराक्रम शौर्य के लिए वही रेजिमेंट हक है, ये हम सबको मिलना चाहिए। या तो समाज की गौरव है और वीर समाज जवानों का सम्मान की बात है। भारत सरकार को अपने देना चाहिए, नहीं तो जो संघर्ष होगा, लड़ाई लड़ेंगे, हक हमारा हम लोग लेके रहेंगे। रेजिमेंट हक है हमारा। देखिएगा ये चाचा का कहना है कि यही रेजिमेंट हक है हमारा। यही रेजिमेंट कोई छोटी मांग नहीं है। यही रेजिमेंट का जो जीता जब तक सब 120 जवानों में से 14 जवान समाज के यादव समाज के जो शहीद हुए थे, अपना कार्यक्रम उस समय दिखाए थे जब 12 डिग्री में तापमान था। 1600 किलोमीटर की ऊंचाई पे, 16,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे लड़ रहे थे, उस समय की बात है। रेजांगला का जो मैटर है उसे आप ध्यान देते रहिएगा कि रेजांगला को भूलिएगा मत। रेजांगला हमारे सम्मान की नहीं, पूरे यादव समाज के साथ बात आप छोड़िए, पूरे भारतवर्ष के गौरव की बात है। अगर भारत में गौरव अगर कोई पर्सन लगाता है तो यादव पहले भी थे, आज भी थे। ऐसे सूरवीर सपूतों के लिए हम नमन करते हैं और मांग करते हैं कि यही रेजिमेंट की मांग हमारे समाज के द्वारा जो उठाई जा रही है, जब तक नहीं मिलेगी तब तक ये मांग जारी रहेगी। हम हक नहीं मांग रहे हैं, हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं और अधिकार लेकर रहेंगे। कि हमारी चेतावनी है, चाहे सरकार समझे या न समझे, लेकिन हक तो चाहिए। नहीं मिलेगा तो छीन के लेना पड़ेगा। इन सब जवानों के लिए, इन सब वीरों के लिए